हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आपका एस्पिरेंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। होप कि आप सब अच्छे होंगे। साथियों, कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एक नोटिफिकेशन आया जिसमें कुछ वैकेंसीज़ की बात की गई। आज हम लोग उसी यूपी पीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश सर्विस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो वैकेंसी आई थी उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, यहाँ पे यूपी पीएससी यूपी पीसीएस कभी कभी क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। कन्फ्यूजन इस मायने में हो जाता है कि यहाँ पे आपको यूपी पीएससी और यूपी पीसीएस, यूपी पीएससी जो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो है ये एक एजेंसी है। क्या है? एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। ये भिन्न भिन्न विभाग से जो खाली पद होते हैं उनको इकट्ठा करती है और इकट्ठा करके एक वैकेंसी निकालते हैं। यानी कि पूरा प्रक्रिया, वैकेंसी निकालना, एग्ज़ाम करवाना, उसका रिजल्ट देना, ये सारे प्रक्रिया करके आपको ये क्या करती है कि फिर उस विभाग को सबमिट कर देती है रिजल्ट को, और विभाग फिर अपने अनुसार जो भी प्रक्रिया उसको पूरा करता है। यहाँ पे यूपी पीसीएस जो है ये होता है उत्तर प्रदेश, यूपी पीसीएस होता है ये आपको होता है प्रोविंशियल यहाँ पे ये होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विस, उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विस। यानी कि उत्तर प्रदेश, प्रोविंशियल का अर्थ होता है प्रांतीय। प्रोविंशियल का अर्थ क्या होता है? प्रोविंशियल का अर्थ होता है प्रांतीय, ठीक है, प्रांतीय सिविल सेवा, प्रांतीय सिविल सेवा। यूपी पीसीएस जो होता है यह क्या है? उत्तर प्रदेश प्रांतीय सिविल सेवा। इसका मीनिंग ये होता है, यहाँ पे आप लोग समझ गए तो आप लोग दोनों के मध्य जो अंतर है उसको आप लोग जान गए। इसमें कुछ खास नहीं है, बस एक थोड़ा सा बारीक सा डिफरेंस है, कुछ खास अंतर नहीं है। तो हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हाल ही में कुछ रोज पहले इसका नोटिफिकेशन आया, वैकेंसीज आई, उस वैकेंसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पद, उसके लिए कितने पोस्ट हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, फी कितना है, कब तक लास्ट डेट है, तो इस पे हम लोग एक विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। साथियों, यूपी पीएससी जो है यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको हम लोग कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन के नाम से भी जानते हैं। यूपी पीएससी का जो ये कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन के नाम से भी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को जानते हैं। चूँकि ये वैकेंसी जो है यह आपको 2023 में आई है, इसलिए यहाँ पे क्या है? कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन 2023। अब बात करते हैं आपको ये जो एडवर्टाइजमेंट आया उस एडवर्टाइजमेंट की। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो है आपको A1/E1 2023, A1/E1 2023।
कब आई थी ये नोटिफिकेशन? ये नोटिफिकेशन आई थी आपको 3 मार्च 2023 को, यानी कि 3/3/2023 को। यहाँ पे एक बात जानने वाली है कि जो नोटिफिकेशन है शॉर्ट डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन, इसका मतलब है कि जो ये नोटिफिकेशन आई थी यह इसका एक शॉर्ट डिटेल है, इसका शॉर्ट डिटेल है, यानी कि नोटिफिकेशन में और भी बहुत कुछ है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए चूंकि वीडियो यदि हम लोग उस पर पूरी चर्चा करेंगे, अगर नोटिफिकेशन का डिटेल में चर्चा करेंगे तो वीडियो जो है वह बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपको एक शॉर्ट डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन जो 3/3 को निकला था, हम लोग उसी की चर्चा करेंगे। डिटेल के लिए आप वेबसाइट से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा चीज़ रहता है जो चीज़ें मतलब अभी नहीं जानना है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन बिगिन यानी कि फॉर्म भरने की तिथि जो है वो आपको 3/3 से ही शुरू हो जा रही है, यानी कि मार्च 3 से ही शुरू है। तो इसमें क्या है कि आपको 3/3/2023 से फॉर्म भरने की डेट शुरू हो जा रही है। लास्ट डेट फॉर अप्लाई यानी कि फॉर्म भरने का अंतिम तिथि जो है वो आपको कब है? 3/4/2023 यानी कि अप्रैल महीने में 3 तारीख, अगले महीने में आपको 3 तारीख तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। एग्ज़ाम का फ़ी, यहाँ पे साथियों पे एग्ज़ाम फ़ी लास्ट डेट, यानी कि एग्ज़ाम का फ़ी जो है वह आपको पे करने का अंतिम दिन जो है वह क्या है? 3/4/2023, यानी कि आप 3 तारीख तक ही एग्ज़ाम का फ़ी जो है वह आपको पेमेंट कर सकते हैं। आयोग ने यहाँ पे चूँकि एक बात और है कि आपको एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको लास्ट डेट ऑफ कंप्लीटेड फॉर्म, आपको जो है लास्ट डेट कंप्लीटेड फॉर्म का जो तिथि है वो आपको 6/4/2023 तक है। यानी कि अगर आपका फ़ी पेड है, अगर आप फॉर्म भर चुके हैं तो फॉर्म का कंप्लीट करने की जो प्रक्रिया है, यानी कि फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब जो है वो आप कब तक? 6 तारीख तक भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक बेनिफिट है, आप इसमें आपको जो ये है अप्लाई कर सकते हैं, फ़ी का पेमेंट कर सकते हैं और कंप्लीटेड फॉर्म कंप्लीट आप उसके 3 रोज बाद, यानी कि एग्ज़ाम फ़ी पे करने के 3 दिन बाद तक कर सकते हैं। आपको फॉर्म भरने के लिए साथियों यहाँ पे OTR करना है, OTR करना है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। OTR जो है वह वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। आदित्यनाथ जी की सरकार ने OTR को आपको 3 जनवरी 2023 से उत्तर प्रदेश में आप जो भी एग्ज़ाम देंगे उसके लिए आदित्यनाथ जी की सरकार ने एक OTR की प्रक्रिया शुरू की, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 3/1/2023, यानी कि 3 जनवरी 2023 से इसकी शुरुआत हुई थी और आपको शायद 31 मार्च यानी कि 31 मार्च तक OTR अनिवार्य है। तो इसको आप लोग देख लेंगे। OTR करना है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो आप लोग OTR करेंगे। एग्ज़ाम की डेट की बात करेंगे यदि हम लोग, तो एग्ज़ाम का डेट जो है आपको एज पर शेड्यूल है, यानी कि जैसा आयोग अपने हिसाब से एग्ज़ाम का डेट आपको आउट करेगा। अभी एज पर शेड्यूल है, कंफर्मेशन नहीं है, कंफर्म नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा। उस चीज़ को आप लोग देख लिए यहाँ पे। अब है एप्लीकेशन फ़ी की बात। एप्लीकेशन फ़ी की बात करेंगे तो साथियों जनरल और OBC के लिए कितना है? 125 है, SC ST के लिए 65 है और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 25 है। यहाँ पे आयोग का कहना है कि फ़ी जो है वह आपको 100 रुपीज़ ही है। बाकी जो 25 रुपये है, 25 रुपये जो है वह आपको क्या है पता है? वह ऑनलाइन प्रक्रिया का चार्ज है।
ऑनलाइन प्रोसेस का चार्ज है। ऐसा आयोग का कहना है कि फी जो है वो 100 रुपये ही है, 25 रुपये जो है वह आपको ऑनलाइन प्रक्रिया का चार्ज है। इस तरीके से देखा जाए तो SC/ST के लिए जो 65 रुपये है वह आपको इसमें भी 25 रुपये चार्ज है, यानी कि 40 रुपये ही फी है। और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए यदि देखा जाए तो फॉर्म भरने के लिए जो फी है वह आपको नील है। इसमें आपको 25 रुपये जो है वह आपको ऑनलाइन प्रक्रिया के लग रहे हैं, ऐसा आयोग का कहना है। लेकिन स्टूडेंट के लिए जो फॉर्म को भरेंगे, जो भी एस्पिरेंट हैं, उनके लिए तो भाई 125 ही है ना ये। उनको क्या मतलब कि ऑनलाइन प्रक्रिया का, ठीक है, चलता है। पे एग्ज़ाम फी की यदि बात करें तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, SBI ई चालान, यानी कि जो आप चालान बनवाएंगे वह SBI से ही बना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिख चुका है SBI ई चालान मोड ओनली। एज की बात की जाए तो मिनिमम एज आपको 21 वर्ष है और मैक्सिमम एज जो है वो आपको कितना है, 40 साल है। इसमें एक चीज़ और जानना है कि जो मिनिमम एज है, ये वाली एज 1 जुलाई 2023 तक 21 वर्ष हो जानी चाहिए। मिनिमम एज जो है वो आपको 21 वर्ष है, जो 1 जुलाई 2023 तक 21 वर्ष हो जानी चाहिए। मैक्सिमम एज जो है वो आपको 40 वर्ष है, यानी कि 2 जुलाई 1983, यानी 2 जुलाई 1983 के पहले नहीं होनी चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए वो 2 जुलाई 1983 के पहले नहीं होना चाहिए। 40 वर्ष कब तक होना चाहिए? 1 जुलाई 2023 तक 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आप समझ गए, एज को समझ गए। टोटल पोस्ट की यदि बात की जाए तो टोटल पोस्ट आपको 173 है। ये जो है कंफर्म नहीं है, यानी कि 173 जो है वो आपको कंफर्म नहीं है। यहाँ पे क्या है कि रिक्तियों की जो संख्या है, यानी कि नंबर ऑफ पोस्ट जो है जो आपको अभी 173 दिख रहा है, यह आपको PSC जो है, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी PSC, तो इसमें क्या है कि सीट, चूँकि विभाग अपना भेजता है ना, इसमें सीट विभाग के अनुसार डिमांड होती है, तो उस डिमांड के हिसाब से सीटें जो हैं वो आपको बढ़ सकती हैं, ठीक है, घटेंगी तो नहीं, इतना श्योर है। आप लोग निश्चिंत रहें कि 173 जो सीट है यह तो कंफर्म है ही, यह कंफर्म है। लेकिन इसमें क्या है कि सीट जो है वह आपको बढ़ भी सकती है, ठीक है। अब बात की जाए एलिजिबिलिटी की यहाँ पे, तो एलिजिबिलिटी जो है वह आपको बैचलर डिग्री चाहिए। एलिजिबिलिटी आपको बैचलर डिग्री चाहिए इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि कहने का अर्थ है कि भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। हाँ, इसमें एक चीज़ है, सम एलिजिबिलिटी फॉर सम पोस्ट वाइज, यानी कि कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनके लिए आपको कुछ अलग से एलिजिबिलिटी की डिमांड की गई है। जैसे कि अगर आपको सब रजिस्ट्रार का फॉर्म भरना है, इसमें सब रजिस्ट्रार का फॉर्म भरना है, तो आपको इसमें क्या चाहिए? सब रजिस्ट्रार के लिए आपको लॉ की डिग्री चाहिए, लॉ की डिग्री चाहिए। फिर आपको इसमें यदि लॉ ऑफिसर का भरना है तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए? लॉ की डिग्री चाहिए। फिर इसमें आपको कुछ पोस्ट हैं, जैसे कि आपको ALC है, ठीक है, ALC जो है इसके लिए आपको मास्टर डिग्री चाहिए इकोनॉमिक्स में। टैक्स असेसमेंट है, उसके लिए भी आपको इकोनॉमिक्स की डिग्री चाहिए। तो इसमें क्या है कि कुछ पोस्ट हैं जिस पोस्ट के लिए कुछ अलग से एलिजिबिलिटी चाहिए, अदरवाइज बहुत सारा इसमें आपको पोस्ट है, ये जो डिटेल नोटिफिकेशन में है, तो उसमें आपको
क्या चाहिए, बैचलर डिग्री ही चाहिए। एक और चीज़ है इसमें समझने के लिए कि यदि शारीरिक मापदंड की बात की जाए, यानी कि यदि फिजिकल मेजरमेंट की बात की जाए, तो फिजिकल मेजरमेंट के लिए भी कुछ चीज़ें हैं जो डिटेल नोटिफिकेशन जो है उसमें इस चीज़ को बताया गया है। जैसे कि आपको यदि डीएसपी के लिए, उसके लिए कुछ फिजिकल मापदंड है। इस प्रकार से आपको आबकारी निरीक्षक जो है, आबकारी निरीक्षक का एक पद है, उसके लिए भी आपको कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट चाहिए। तो इस तरीके से जिला कमांडेंट ऑफिसर है, जिला कमांडेंट होमगार्ड के लिए एक पद है उसमें, तो उसके लिए भी आपको कुछ फिजिकली रिक्वायरमेंट है। तो इस चीज़ को हम लोग समझ गए। एक चीज़ इसमें हम लोग समझेंगे, जब हम लोग इसका नोटिफिकेशन देखेंगे डिटेल वाला, जो डिटेल में है, तो उसमें क्या है कि इसमें दिया है वैवाहिक परिस्थिति। वैवाहिक परिस्थिति में क्या दिया है कि उसमें यदि कोई भी पुरुष यदि एक पत्नी के जीवित रहते हुए यदि कोई भी पुरुष दूसरी शादी की है, तो उसका जो है, यदि वह फॉर्म फिलअप करता है तो उसकी प्रक्रिया जो है वह रद्द मानी जाएगी। वैसे ही सेम कंडीशन है महिलाओं के साथ। यदि कोई महिला किसी पुरुष के साथ उसकी एक पत्नी के जीवित रहते यदि शादी करती है, तो उसका भी क्या है, वो भी रिजेक्टेड मानी जाएगी। तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए। इसमें और कुछ खास नहीं है जानने योग्य। फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है वह आपको शुरू है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लें, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म इसमें हरियाणा, बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश के तो बच्चे भरते ही हैं, बिहार से, हरियाणा से, अदर स्टेट से भी, छत्तीसगढ़ से और बहुत सारे स्टेट से बच्चे फॉर्म डालते हैं। तो चूँकि समय कम है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिलअप कर लें। OTR करना है, OTR सबसे पहले करना है, बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं है, तो इसलिए आप लोग OTR कर लें, फॉर्म को फिलअप करें। और एक वीडियो हम लोग इसके सिलेबस पर भी बनेगा, क्योंकि अब जो है आयोग वैकल्पिक विषय को हटा दिया है। यानी पहले जो हमारा ऑप्शनल पेपर हुआ करता था, जिसके 2 पेपर हुआ करते थे, तो ऑप्शनल पेपर को आयोग हटा दिया है। ठीक है, अब जीएस का 5वां पेपर जो है, यानी जीएस का 5वां और जीएस का 6ठा पेपर अब जो है यह क्या होगा, यह आपको उत्तर प्रदेश विषयक, यानी कि उत्तर प्रदेश से संबंधित ही विषय, उत्तर प्रदेश से संबंधित ही उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। जीएस का जो 5वां और 6ठा पेपर होगा, तो एक और वीडियो हम लोग बनाएंगे इसी से संबंधित। उस वीडियो में हम लोग इसके सिलेबस को समझेंगे। उस वीडियो में हम लोग 6 पेपर जो जीएस के होंगे, 4 पेपर जीएस के, 2 पेपर आपको उत्तर प्रदेश से जो संबंधित होंगे उसका, पीटी, निबंध, सब सीसेट, यानी कि ओवरऑल सिलेबस को समझेंगे। कहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसको भी देखेंगे। कोशिश करेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और हमारे इस एस्पायरेंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। धन्यवाद।